माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल के क्लास के अंदर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर जो गिरसेना के अपतोदग्रस्त चंगाई के विषय में मनन चिंतन किया था। वहां पर 2000 सुअरों के ऊपर शैतान की सेना को बेचता हुआ वो नष्ट होता हुआ, और ईसा मसीह ने क्या शैतान की बातों को माना था या वो अपना पावर था, इन बातों पर हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। आज मैंने कल कहा था मत्ती के सुसमाचार के अंदर ये अपदूतग्रस्त व्यक्ति के विषय में जो लिखा वो 2 व्यक्ति है करके लिखा है, लेकिन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर 1 व्यक्ति है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्यों ऐसा लिखा है? एक जगह पर एक ही है। एक और उदाहरण बोल सकता हूं। मत्ती के सुसमाचार के अंदर जो अंधा व्यक्ति को, जो मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 के अंदर, वहां पर उसका बर्तमियुस नाम भी लिखा है। उस अंधा व्यक्ति का नाम तक लिखा हुआ है, बर्तमियुस। एक अंधा व्यक्ति था, लेकिन यहां मत्ती के सुसमाचार के अंदर ये जो अंधा व्यक्ति है, 2 अंधा व्यक्ति मिल रहा है। 2 अंधा व्यक्ति क्यों है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 में वाक्य 29 से 34 तक पढ़ेंगे, वहां पर 2 अंधा व्यक्ति लिखा। लेकिन मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में एक अंधा व्यक्ति है। उसी प्रकार ये जो अपदूतग्रस्त हैं, यहां मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर 28 से आगे जो 28वां वाक्य में लिखा है, 2 अपदूतग्रस्त व्यक्ति मकबरे से निकल करके आया, और वो मार्कुस के सुसमाचार में ये 1 व्यक्ति है। इसी प्रकार कई उदाहरण मिलेगा। एक और मजेदार बात है, योहन के सुसमाचार के अंदर मिलेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 7 को पढ़ेंगे। अध्याय 7 में वाक्य 2 से आगे पढ़ेंगे। पर्व के समय पर शिष्य लोग, भाई लोग सब खड़े हैं। उन्होंने बोला यरूशलेम पर्व है। यीशु मसीह ने बोला तुम लोग जाओ, मैं इस वर्ष नहीं आ रहे, मैं अभी नहीं आ रहा। तो उनको भेजा, यीशु मसीह वहां ठहरा। लेकिन आगे हम लोग पढ़ करके हम लोगों को मिलता है यीशु मसीह चला गया और वहां शिक्षा भी करना शुरू कर दिया। योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 2 से 10 तक पढ़ेंगे तो यह घटना मिलता है। पहले यीशु मसीह ने बोला मैं नहीं आ रहा है, लेकिन वो चुपके से पहुंचा उधर। क्या अर्थ है इसका? मतलब ये यीशु मसीह ने झूठ बोला था? क्या है इस सब का अर्थ? कहीं 1 लिखा, कहीं 2 लिखा। 2 अंधे, 2 जन मकबरे से निकल के आ रहा है, ऐसा 2 में क्यों है? तो मत्ती का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में भी और सुसमाचार, चारों सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात बोल करके दिया, इनका ऑडियंस मत्ती ने किसके लिए लिखा, किसको सिखाने के लिए, उनका ऑडियंस कौन था, सुनने वाला कौन था? मार्कुस का कौन था, लूकस के कौन था, और योहन? क्या इन लोग क्या
जो मैसेज अपने जो शिष्यगणों को, लोगों को देना चाह रहा था। तो मत्ती के सुसमाचार में मैंने बोला, मत्ती ने ये कोशिश की, हम लोग अध्याय 1 से लेकर के देखे आ रहा है, ये यहूदी क्रिश्चियन, जो यहूदी धर्म से ईसा मसीह में विश्वास करके क्रिस्तीय धर्म अपनाने वालों के लिए लिखा। उनको यहूदी क्रिश्चियन कहते हैं। यहूदी क्रिश्चियनों को लिखने का कई उदाहरण अभी तक हम लोग सीख करके आया। पुराने विधान का कोटेशन सबसे ज्यादा मत्ती के सुसमाचार में मिल रहा है, क्योंकि ईसा मसीह पुराने विधान में लिखा हुआ वो क्रिस्त है, प्रूफ करना, जो कुछ वहां लिखा है ये सब मसीह में पूरा हुआ, उसको प्रूफ करने के लिए। ईसा मसीह का बाल्यावस्था का घटना भी मैंने बोला, देखो वहां से कोटेशन उठा करके वो कोटेशन, वो जो पुराना विधान में जो भविष्यवाणी हुआ, यहां ईसा मसीह में पूरा हुआ ये बताने के लिए। इस प्रकार मत्ती के सुसमाचार मुख्यतः उन यहूदी क्रिश्चियनों को, यहूदी धर्म का नियम जानने वाले लोगों को सिखाने के लिए उन्हीं नियम के अनुसार यहां पर बताते जा रहे हैं। हर एक उनके नियम के अनुसार क्या है, यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, वहां पर विधि विवरण ग्रंथ के अंदर एक नियम लिखा हुआ है, कम से कम कोई भी बात तय निर्णय फाइनल होना है, दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसका मतलब विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 19 डिट्रोनॉमी चैप्टर 19 वर्स 15 में मिलेगा। दो व्यक्तियों का गवाह है। इस नियम जानने वाला मत्ती ने उस नियम जानने वाले लोगों को समझाने के लिए अधिकतर ऐसे जगह पर एक व्यक्ति के जगह पर दो को दिखाया। इसको मत्ती का एक जो थियोलॉजी हम बोल सकता है, उसके अनुसार उसने ये लिखा है। उनका ऑडियंस कौन है और वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके अंदर इस शास्त्र क्या बताना चाहते हैं, इसके अनुसार ही लिखा गया है। अभी सवाल है, इसका मतलब एक व्यक्ति को चंगा किया, दो व्यक्ति लिखना झूठ नहीं है। इसके लिए कई टिप्पणियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात, कोई भी सुसमाचार, कोई भी ऐसा जो है, ये हिस्टोरिकल बायोग्राफी लिख करके सिखाना इसका उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, कुछ इतिहास और जीवन वृत्तांत उसी प्रकार लिख करके बताने के उद्देश्य से इन सुसमाचारों को नहीं लिखा, बल्कि सुसमाचारों को कुछ ईश शास्त्र लिख करके ईसा मसीह ईश्वर है ये साबित करने वाला जो भी घटना है उसको लिखना उद्देश्य है। सबसे पहली बात ये हमारे मन में रखना है। दूसरे, जो लिखने वाला व्यक्ति उनके संस्कृति और जिस संस्कृति वालों को, जिस प्रकार के पढ़े लिखे लोगों को वो लिख रहा है, उसके अनुसार पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो लिखते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक और बात बोल करके दिया, जो पहाड़ी संदेश मत्ती का सुसमाचार 5, 6 और 7वां अध्याय, ऐसा 3 अध्याय, लंबा चौड़ा अध्याय एक प्रवचन के रूप में मत्ती ने यहां लिखा है। उसी समय पर मैंने बोला ये एक प्रवचन नहीं है, ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ में अनेकों बातें सिखाया, उनका एक निचोड़ है, उसको इकट्ठा किया यहाँ वहां से, जहां जहां वो टीचिंग किया। वो पहाड़ पर बैठ करके सारे के सारे टीचिंग नहीं करवाए। ईसा मसीह पहाड़ पर चढ़े बैठे कुछ उपदेश दिया होगा, लेकिन ये 5, 6, 7 अध्याय वहां बैठ करके एक साथ नहीं सिखाया।
मैंने ये सब समझाया था। और उनका वो लिखने का तरीका वो हम लोग देख करके आ रहा है। मत्ती के सुसमाचार का वो लिखने का तरीका क्या है, कुछ विवरण है, इसके बाद एक प्रवचन है, इसके बाद कुछ विवरण है, इसके बाद प्रवचन है, विवरण के अंदर शिष्यत्व के विषय में लिखना और चंगाई का इकट्ठा करना, ये सब एक तरीका है, वो लिखने वाले का तरीका। इसका मतलब यहां लिखा हुआ ये बात गलत है, उसके लिए भी संत अगस्तिन बहुत अच्छा एक जवाब दे रहा है। संत अगस्तिन ये बता रहा है, मार्कुस के सुसमाचार बर्तमियुस का नाम लेकर के एक व्यक्ति को ही चंगाई किया कर करके लिखा है, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में दो व्यक्ति, इसका मतलब एक व्यक्ति वो बर्तमियुस है, उनके साथ एक और व्यक्ति था। मार्कुस का लक्ष्य क्या था? देखो, गैर यहूदियों को मार्कुस लिख रहा है, गैर यहूदी लोगों को मार्कुस लिख रहा है कि जैसे यहूदियों को मुक्ति मिलना है उसी प्रकार गैर यहूदियों को भी मुक्ति मिलेगा, ये साबित करने के लिए। तो उनमें से एक अंधा व्यक्ति जो शैतान में बस में पड़ा हुआ या अंधा व्यक्ति बर्तमियुस, उनमें जो मुख्य व्यक्ति है उसके विषय में मात्र यहां पर चर्चा किया। लेकिन मत्ती ने एक और व्यक्ति उनके साथ था, उनको भी मिला करके ही यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब दो व्यक्ति थे। मार्कुस केवल एक व्यक्ति के विषय में, जो मुख्य व्यक्ति है उसके विषय में चर्चा किया। मत्ती ने दो व्यक्तियों की जरूरत है इसलिए दोनों को लिखा। हो सकता है दो से ज्यादा भी रहा होगा, अनेकों घटनाओं को इकट्ठा भी लिखा होगा। एक व्यक्ति को यहां ठीक किया, इसके बाद कभी दूसरे एक और व्यक्ति को किया था, उन दोनों को मिला करके यहां किया, ऐसा भी कर सकता है। तो उसको सेलेक्टिव रिपोर्टिंग ये कहते हैं, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, यहां वहां का इकट्ठा कर करके भी लिख सकता है। तो ये गलत नहीं है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही इन लोगों ने लिखा है, इसलिए सोचना गलत है कि ये यहाँ पर दो है वहाँ पर एक है। उसका उद्देश्य क्या है मैंने वो बता करके दिया। मत्ती ने यहूदी क्रिस्तियों को, मार्कुस ने गैर यहूदियों को, और लूकस ने यहूदी गैर यहूदी सारे सबों को यूनिवर्सल साल्वेशन कहते हैं। हम लोग लूकस के सुसमाचार में जाएंगे, बहुत ही सुंदर किताब है, उसकी पढ़ाई में यही एक विशेषता है। लूकस यूनिवर्सल साल्वेशन को घोषणा करता है। और योहन क्या है? योहन मुख्यतः ईसा मसीह को ईश्वरत्व पर जोर डाला, मनुष्यत्व पर कम जोर डाल करके ईश्वरत्व पर जोर डाल करके बहुत ही गहरा बातें टीचिंग उसके अंदर योहन है। तो चारों सुसमाचार वालों को चार ऑडियंस, भिन्न भिन्न ऑडियंस और लक्ष्य, और योहन ने जब तक लिखा तब तक अनेकों वर्ष हो चुका है, क्रिश्चियनिटी थोड़ा और पुराना हो चुका है, इसलिए उनका लिखने का थोड़ा और गहराई में टीचिंग हम लोगों को मिलेगा। ये है। तो अगला एक दो व्यक्ति का तो मेरे विचार में अंधा को और अपदूतग्रस्त दो क्यों लिखा है उसका उत्तर मैंने बता दिया। अभी मैंने एक और छेड़ा था, योहन का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर ईसा मसीह ने बोला मैं अभी नहीं आ रहा है, तुम लोग जाओ, लेकिन ईसा मसीह गया है। क्यों ईसा मसीह ने उन लोगों से झूठ बोला? ऐसा हम लोगों को पढ़ने में लगता है। हमारा इंग्लिश बाइबल हो या हिंदी बाइबल हो, किसी भाषा का, मैंने 3 भाषाओं में देख लिया, मलयालम भी देख लिया, तो सब में इसी प्रकार है। लेकिन मुझे इसके अंदर पढ़ने के लिए मिला, ईसा मसीह ने वहां पर जो कहा, जो शब्द इस्तेमाल किया है ग्रीक भाषा में वहां पर जो बोलने वाला वो शब्द का अर्थ ये था, मैं अब नहीं आ रहा है, मेरा समय अभी नहीं हुआ, इसलिए मैं अब नहीं आ रहा है। ईसा मसीह का समय इसके बाद हुआ। इसके बाद प्रभु यरूशलेम जाते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पकड़वाते हैं, सब कुछ करते हैं जब समय के अनुसार।
तो वहां पर ईसा मसीह ने शिष्यों से जो कहने वाला शब्द, अब मेरा समय नहीं आया, मैं नहीं आ रहा है, तुम लोग जाओ, इसका मतलब ईसा मसीह ने गलती नहीं बोला था। हम लोगों को हमारा हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा लगता है ईसा मसीह ने तो गलत बोला है, ये तो डर के मारे बोला होगा है, इसके बाद चुपके से पहुंचा, लेकिन वहां पर फिर टीचिंग वगैरह सब शुरू हुआ, तो इसी वजह से ऐसा हम लोग सोचने लगता है। लेकिन ग्रीक जो ओरिजिनली जो लिखा हुआ भाषा के अंदर ये अर्थ है, ईसा मसीह का समय उस समय पर नहीं हुआ था, जब समय आया प्रभु यरूशलेम गए और पर्व में शामिल भी हुआ था। तो इस प्रकार बाइबल को सीखने की ज़रूरत है। मेरे विचार में यहाँ का ये सवाल आप लोगों को समझ में आया है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों को गहराई से सीखने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, जो वचन सुनता है अपने जीवन में उतारने के लिए, जीने के लिए, बाइबल को और ज़्यादा गहराई से पढ़ने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जितने भी लोग मेरा दर्शक है, उन सबों को प्रभु का कृपा अनुग्रह मिले, चाहे वो हमारे विरुद्ध बोलने वाला, ऐसे लोग जो 4-5 लोग हर रोज प्रयत्न करता है कैसे भी जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ कुछ हल्ला मचाना है, प्रभु उन लोगों को भी ये वचन सीखने का, समझने का, जीने का कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।